श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि श्रावण मास का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आज है 5 अगस्त 2025 को श्रावण मास की अंतिम एकादशी, जो कि पड़ रही है मंगलवार के दिन। और आप सभी को आज की रात्रि में इस पुत्रदा एकादशी पर एक देव शिव हरि दीपक अपने घर पर लगाना नहीं भूलना है। आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। सुख और समृद्धि बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस दीपक का सबूत है कि जिस घर में ये दीपक सावन मास की पुत्रदा एकादशी की रात्रि में लगाया जाता है, उस घर में महादेव और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर में कभी भी किसी भी सदस्य को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर घर का कोई एक भी व्यक्ति इस उपाय को अपनी किसी भी कामना के लिए करता है तो उसकी वो कामना शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाती है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करूंगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे 2 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सिद्ध होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। अगर आपके परिवार में माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, आपके घर में अगर आपके घर में धन नहीं बढ़ता है, व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, आपके घर में सुख और शांति नहीं है, हमेशा कलह क्लेश बना रहता है, अगर मान सम्मान की हानि हो रही है, वैभव में कमी आ रही है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपके परिवार का कोई मान सम्मान नहीं करता, आपके घर के सदस्य एक साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आप असफल हो जाते हैं, तो अब कुछ भी नहीं करना। आज का ये विशेष उपाय जरूर करना है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ध्यान से समझना। इस उपाय को आपको आज की रात्रि में करना है। प्रदोष काल के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको आटे के 2 दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी का दीपक आपको नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ बिना नमक डाले हुए आपको आटे से दीपक तैयार करने हैं। इस दोनों दीपक में आपको डालना है घी। किसी भी प्रकार का तेल आपको भूल कर भी दोनों दीपक में नहीं डालना है। अब आपको बाती कौन सी लगानी है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। पहले दीपक में आपको 2 बाती लगानी है, लेकिन दोनों की दोनों बाती आपको गोल बाती लगानी है, फूल बाती लगानी है। इस दीपक में आपको लंबी बाती नहीं लगानी है। अब बात आती है दूसरे दीपक की। दूसरे दीपक में आपको एक बाती लगानी है, लंबी बाती, लेकिन ध्यान रखना जो बाती आप लगाएंगे वो दोनों तरफ निकलनी चाहिए, यानी कि एक आपको लंबी बाती लगानी है जो दोनों तरफ निकले, ऐसी बाती लगानी है। आपको इन दोनों दीपक को आसन देने के लिए या तो लेने हैं चावल के दाने या फिर आप थोड़े से ले लीजिए गेहूं के दाने। पहला दीपक उठाना है कौन सा, लंबी बाती वाला, जिसके दोनों कोनों पर बाती निकली हुई है। वो लंबी बाती का आपको एक दीपक उठाना है। थोड़े से चावल या गेहूं के दाने लेने हैं। आपके घर में अगर बेलपत्री का वृक्ष है, चाहे वो छोटा सा पौधा भी क्यों ना हो, वहां पर आपको जाना है। इस दीपक को आपको थोड़ा सा आसन दे करके चावल का उस पर रखना है और इस दीपक को हरि हर महादेव के नाम से प्रज्वलित कर देना है। दीपक की दोनों बातें आपको प्रज्वलित करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जितने भी पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, सभी पुराणों में वर्णित है कि जब भी आपके घर में धन नहीं आता है, माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता है, तब एकादशी की रात्रि में आपको लंबी बाती का घी का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देना है। जो भी व्यक्ति इस दीपक को लगा देता है अपने घर में ही, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। बात करते हैं दूसरा दीपक आपको कहाँ लगाना है। दूसरा दीपक आपको उठाना है, थोड़े से लेने हैं चावल के दाने, चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव की चौखट पर आपको इस दीपक को लगाना है और आपको इस दीपक को प्रदोष काल के बाद लगाना है। आप प्रदोष काल के बाद कभी भी इस दीपक को लगा सकते हैं। महादेव की चौखट पर आपको थोड़े से चावल के दाने रखना है, इस दीपक को रखना है। इस दीपक की दोनों गोल बाती आपको प्रज्वलित कर देनी है हरि हर महादेव के नाम से, और यहीं पर आपको महादेव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते अपनी मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन ये 2 प्रकार के दीपक हरि हर महादेव के नाम से अगर लगा देते हैं, वो व्यक्ति जिस भी कामना के लिए इस उपाय को करता है
वो सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है, गोल बाती और लंबी बाती। घी का दीपक लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, अपने घर में शिवलिंग है या फिर बेलपत्री का वृक्ष है, वहां पर जाकर के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है हरिहर महादेव के नाम से। मात्र अगर आप इस एकादशी पर इतना सा कर लेते हैं तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिलता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, लेकिन एकादशी के दिन आपको हरिहर महादेव वाला उपाय जरूर करना है। मात्र एक दीपक आपका जीवन बदल के रख देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।